कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा का मेरा होस्ट और आपका फ्रेंड कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउंड एंड वीडियो इन वेब पेजेस। ओके, तो हमारा जो साउंड और वीडियो वेब पेजेस पे होता है वो होता है किसी भी साउंड या फिर वीडियो को अपने वेब पेज पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारे पास नए टैग्स हैं ऑडियो और वीडियो की तरह, ठीक है। यहाँ पे जो हम पुराने तरीके से अपने वेब पेज पे लिंक करते थे ऑडियो और वीडियो को, वो था ऑब्जेक्ट के एम्बेड के द्वारा, ठीक है। जो उसका अभी अल्टरनेटिव में है लिंक के द्वारा, जो है ए एस रेफ इजकल टू माई सॉन्ग डॉट एम्पेरी ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स एंड देयर कंटेनर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक वीडियो ले लेते हैं तो यहाँ पे MP4 इसकी एक्सटेंसन है। तो ये हो गई हमारी उसकी कंटेनर, अगर हम उसे अपने वेब पेज पे लाएंगे तो, ठीक है। कई तरीके से यहाँ पे कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि OGG फ्लैश वीडियो, MP4, MKB। ओके, तो OGG जो है हमारा वो ओपन कंटेनर होता है, ठीक है, जो वीडियो ऑडियो को सपोर्ट करता है और जिसे हम अपने HTML5 पे ले आ सकते हैं और बहुत सारे ब्राउज़र को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लैश वीडियो पहले बहुत यूज़ होता था, स्पेशली इन 2000 के 2000 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। जो एडोब फ्लैश प्लेयर भी चलता था, एडोब फ्लैश प्लेयर का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, उस पर चल रहा था। बट अभी ये सारे फॉर्मेट चल रहे हैं, जैसे कि AVI हो गया, MP4 हो गया, MKV हो गया। AVI में क्या होता है, ये एक बेसिकली कंटेनर होता है ऑडियो और वीडियो का, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप हुआ था। इसमें इनको कई सारे कोडेक से इनकोडेड होता है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है MP4, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाली वीडियो है। MP4 बेसिकली ये कई तरीके की ऑडियोज़ को सपोर्ट कर सकता है, सबटाइटल्स को सपोर्ट करता है, एक साथ एक ही वीडियो में कई सारे ऑडियोज़ को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ऑडियोज़। इसे हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए भी और कई सारे शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे भी ये और मोबाइल डिवाइसेस पे भी ये वर्क करता है अच्छे से। हमारे पास है मैथ्रोस का वीडियो, जो एक ओपन स्टैंडर्ड कंटेनर फॉर्मेट है, जो इस टाइम बहुत बढ़िया से चल रहा है। अगर हम मूवी हो गई पायरेटेड कॉपी अगर डाउनलोड करते हैं तो हमें ज़्यादातर मूवीज़ MKB में ही मिलेंगी, ठीक है। सिमिलर टू MP4 होता है और इसमें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी के लिए इसे इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेटा डाटा का। इसमें MP4 से ज़्यादा मेटा डाटा होती हैं, ठीक है। और इसमें हम 4K की वीडियो कंटेंट भी रख सकते हैं, जिसके साथ साथ हम उसमें सबटाइटल्स भी रख सकते हैं और कई तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज में भी ऑडियो भी रख सकते हैं, ठीक है। और 3D भी हम इसमें रख सकते हैं, 3D वीडियोस। ओके, तो वीडियो फाइल जो होगी हमारी वो एक ऑडियो ट्रैक हमेशा कंटेन करेगी, ठीक। और जो कंटेनर फाइल होगा हमारा, जैसे कि MKV, MP4, वो ऑडियो और वीडियो दोनों कंपोनेंट्स को रखेगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम, यहाँ पे हम अपनी टैग को लिखेंगे, वही लिंकिंग वाली टैग AHREF इज इक्वल टू, और जो हमारी लिंक है हमने यहाँ पे एक ऑडियो फाइल रखी हुई है audio.mp3, इसे यहाँ पे ले लेंगे audio.mp3, ठीक है। यहाँ पे ले गए हैं माई ऑडियो, सेव किया, रिलोड। यहाँ पे माई ऑडियो आ गई, तो ये हमें एक्सटर्नल पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे ओके। तो अगर हम इस पे यहाँ वीडियो को डालते हैं, ठीक है, AHREF इज इक्वल टू, हमारे पास कौन सी वीडियो पड़ी हुई है, video.mp4 से, ठीक है। इसे ले लेते हैं video.mp4, हमारा वीडियो सेव किया, रिलोड। तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो आ गई है
ओके, ये हमारी MP4 की कंट्रोलर है, जिसके अंदर एक प्लेबैक स्पीड और पिक्चर इन पिक्चर की ऑप्शन है हमारे पास, और बाकी इसमें हम वीडियो और ऑडियो को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ़िलहाल में है WEVM। WEVM जो होता है वो हमारा सिमिलर टू मैक्रोस का फॉर्मेट की तरह होता है। ठीक है, और ये गूगल द्वारा इसके पास सपोर्ट है। ठीक है, गूगल सपोर्टेड है, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ये है कि ये VP8 कोडेक को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि वायरलेस ऑडियो इसमें सपोर्ट करती है, यानी उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो हमें बहुत अच्छी मिलेगी। WEVM का फ़ायदा ये भी है कि ये ओपन सोर्स है और ये कभी भी यूज कर सकते हैं हम अपने वेब पेज पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कोडेक जो हुआ हमारा कोडेक हमारा कोडर और इनकोडर होता है। ठीक है, जो इनकोड और डिकोड करता है किसी डिजिटल डेटा को। ठीक है, डिजिटल डेटा लाइक MP4 WEVM। ठीक है, जैसे कि हमारा जो PC होता है वो 0 और 1 सपोर्ट करता है, तो इनकोडेड फॉर्म होता है, उसी को वो डिकोड और इनकोड करता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोडेक होते हैं, जैसे कि वीडियो कोडेक OGG के लिए थ्योरा है, और WEVM के लिए VP8 है। ठीक है, ऑडियो कोडेक हमारे पास MP4 के लिए AAC है, और WEVM के लिए वायरलेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल साइज एंड क्वालिटी। ठीक है, फाइल साइज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, और जो हमारा क्वालिटी होता है यानी डिस्प्ले साइज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो क्वालिटीज़ होती हैं हमारे पास। एक होता है CD क्वालिटी और सेकंड होता है DVD क्वालिटी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं हमारे पास ऑडियो क्वालिटीज़। तो जो हमारा CD वाला होता है ये 44 किलोहर्ट्ज़ का स्टीरियो होता है। ठीक है, स्टीरियो टाइप होता है, जिसमें हम मैक्सिमम 10 to 30 MB की 1 मिनट की ऑडियो WAV में चला सकते हैं, और MP3 की 2 to 4 MB पर मिनट ऑडियो 32 kbps पे चला सकते हैं। टेलीफोन क्वालिटी हमारे पास 3.1 किलोहर्ट्ज़ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वीडियो क्वालिटीज़ है, यहाँ पर DVD क्वालिटी है जो 720x480 पिक्सल की होती है MPEG-2। नेक्स्ट हमारे पास फाइल फॉर्मेट HD क्वालिटी की फाइल फॉर्मेट होती है 9020x180 पिक्सल की। ठीक है, और अल्ट्रा HD की हमारी क्वालिटी होती है 3840 3840x2160 पिक्सल की, जिसमें यस 265 की कोडेक होती है। ठीक है, और इसमें हम मैक्सिमम 8 to 12 GB की फुल लेंथ मूवी को इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली ये इसमें 8 to 12 GB की हमारी एक मूवी आ सकती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यू वाली टैब को यूज़ करेंगे, जैसे वीडियो SRC/। ठीक है, इसे यूज़ करके देखते हैं। तो हमारे पास इसे यूज़ करने के लिए टैग है वीडियो SRC = URL डालेंगे हमारे पास कौन सी वीडियो है, हाँ video.mp4। ओके, यहाँ लिखेंगे video.mp4 तो उसकी /video। ओके, अब अगर हम इसे रन करें, ठीक है, रन करने पे हमारे पास ये टोटल एक वीडियो हो रही है। ओके, ये हमारी पिछली लेक्चर का वीडियो है। इसमें हम विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो में हमारे पास इसे क्लिक करने के लिए कोई कंट्रोल्स नहीं है, तो हम इसके कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, SRC, ऑटो प्ले, लूप। ठीक है, तो SRC से URL इसे स्पेसिफाई करेंगे, कंट्रोल से कंट्रोल उस पर डालेंगे, ऑटो प्ले से वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा, लूप से वो एंड होने के बाद वापस से प्ले होगा, म्यूटेड में वो पहले से म्यूटेड प्ले होगा, और प्रीलोड में वो मेटा डाटा या फिर अदर ऑटो वैल्यूज़ को हम उसमें लिख के
उसकी ब्राउज़र मतलब कैसे उसे लोड कर रहा है उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। पोस्टर पहले से जब इमेज वहाँ पे लगा सकते हैं जब तक कि वीडियो प्ले ना हो। कंट्रोल लिस्ट से वहाँ पे हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, जैसे कि नो डाउनलोड और नो फुल स्क्रीन, नो रिमोट प्लेबैक। इससे क्या होगा कि जो हमारी कंट्रोल से यहाँ पे कंट्रोल देख लेते हैं पहले, ठीक है। कंट्रोल और कंट्रोल हमारा जो होता है वो हम बूलियन एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम कोई अदर फंक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद विथ और हाइट डिसाइड कर लेते हैं। विथ रहेगा हमारा 100 पिक्सल और हाइट को कर देते हैं 300 पिक्सल, क्योंकि हाइट हमारी वीडियो पर ज़्यादा है। ओके, रिलोड करते हैं। ठीक, हमारी ये वीडियो आ गई। अब इसके अंदर हमने कंट्रोल्स डाल रखे हैं, इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हाइट को इसे कम कर देते हैं पहले 250 और विथ को बढ़ा के 150 का। अभी से तो हमारे पास यहाँ पे एक प्ले कंट्रोल आ गया है, ठीक है। प्ले कंट्रोल के बाद हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी कंट्रोल्स आ गए हैं, जैसे कि पिक्चर और प्लेबैक, फुल स्क्रीन, म्यूटेड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें कंट्रोल्स की, ये वाली प्रॉपर्टी कंट्रोल लिस्ट में, जैसे कि कंट्रोल लिस्ट नो फुल स्क्रीन। तो यहाँ से हमारी एक कंट्रोल हट गई है, ठीक है, फुल स्क्रीन वाली, ठीक। अब इसमें हम अदर टैग्स देख लेते हैं, जैसे कि क्रॉसिजन है, जिसमें हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं वीडियो की, ठीक है। और प्रीलोड है, जिसमें हम मेटा डेटा मतलब वीडियो कैसे हमारी प्रीलोड होगी। और पोस्टर है, पोस्टर लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसकी कहीं पे भी, यहाँ पे लगा देते हैं। हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमने लिख लिया है पोस्टर इक्वल टू img.png, जो हमारी यहाँ पे एक पोस्टर है, ये वाली, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं। अब हमने रिलोड किया, अरे सेव किया, अब रिलोड किया। तो जब तक हमारी वीडियो प्ले नहीं होगी, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लग के आ गया है पोस्टर, ठीक है। अगर हम इसे प्ले करते हैं तो ये हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें हमारी क्रॉस सेक्शन है और बाकी सारी है, मैंने लिख रखा है, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे वो लिख रखा है सोर्स टैग को, और इसमें यहाँ पे है टाइप टैग, ठीक है। तो टाइप हमारा बेसिकली टाइप को मेंशन करने के लिए होता है, ठीक। इसे अगर हम रिलोड करें तो हमारे पास एक वीडियो आ गई है, सेकंड वाली नहीं आई है, क्योंकि हमने उस टाइप का नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें ऑडियो टैग्स की, ठीक है। तो ऑडियो टैग को हम यहाँ पे दो तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक इम्बेड जो ओल्ड वाला है हमारा, वो इम्बेड के तरीके से, जैसे हमने ऊपर बताया था, ठीक है। ऊपर हमने बताया था कि जो हम पुराने तरीके से लिंक करते हैं वीडियोस को, वो इम्बेड की तरीके से और ऑब्जेक्ट की तरीके से, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। हम दोनों को ट्राई करते हैं, ये न्यू वाला और पुराना वाला, ओके।
अगर हमने पुराने वाले में ऑटो स्टार्ट इक्वल टू फास्ट इसलिए लिया है क्योंकि जब पुराना वाला होता है उस टाइम में वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने बूलियन एट्रीब्यूट लिया है ऑटो स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब URL की जगह पे हम अपना MP3 ऑडियो डाल देते हैं, ठीक है। audio.mp3 audio.mp3 कोड audio.mp3, ठीक। रिलोड करते हैं, ठीक है। अगर हमने इसे रिमूव कर दिया ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे रिलोड करना है, ठीक है। सेव कर दिया, रिलोड। तो ये पुरानी वाली हमारी अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए हम नई वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ऑडियो, तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे SRC लिख सकते हैं या सोर्स लिख सकते हैं। तो सोर्स ट्राई करते हैं, सोर्स SRC इक्वल टू audio.mp3, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे कंट्रोल्स को डिफाइन नहीं किया, कंट्रोल्स को डिफाइन कर देते हैं। कंट्रोल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम रिलोड करें तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आ गया है। ओके, कंट्रोल आ गया। यहाँ से इस बाकी सारे चीज़ें, तो बाकी सारी चीज़ें ऑडियो टैग में हमारी ये वीडियो टैग वाली ही पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे बस विथ और हाइट नहीं रहेगा और पोस्टर नहीं लगा सकते हम, ठीक है। बाकी कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ऑडियो टैग में यूज हो सकती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।